बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताऊं कि पीडीएम इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। पीडीएम इस वक्त जो है वो एक ऐसी बंद गली के अंदर मौजूद है जहां उसको ना आगे और ना पीछे जाने का रास्ता मिल रहा है। चूँकि आपको पता है कि इलेक्शंस के हवाले से जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और उसके ऊपर जो है वो 3 रुकनी जो है वो एक जजेस जो है वो मुश्तमिल जो एक बेंच बना हुआ है और वो इस केस की समाअत कर रहा है। अभी ज़्यादा समाअत तो इसकी हुई नहीं है, मतलब अगर कि जब से ये नया बेंच बना, लेकिन पीडीएम की जानिब से जो है वो बहुत ज़्यादा जजेस के ऊपर तनकीद की जा रही है। पीडीएम समझती है कि ये जजेस जो है ये बाकायदा तौर पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कोर कमेटी के मेंबर्स हैं। अब आप उनका सोशल मीडिया देख लें, पीडीएम का, नून लीग का, आप किसी भी पार्टी का देख लें, तो आपको वहाँ पर जजेस की जो है वो तौहीन होती हुई नज़र आएगी। जजेस के खिलाफ बड़ी गालियाँ, जजेस को जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो है वो कोर कमेटी के मेंबर और पता नहीं क्या क्या जो है वो खिताब दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जो है उन्होंने भी इस मामले पर जो है वो अब बड़ा एक आला किस्म का बयान दे दिया है। मैं आपको बताऊंगा वो भी आगे चल के, लेकिन जो मेन आज की ये वीडियो की रीज़न है, आज वीडियो का जो एक मैं समझता हूँ कि टॉपिक है वो पीडीएम है। और पीडीएम इस वक्त किस तरह से फंस चुकी है और किस किस्म की जो चीज़ें वो अब करने शुरू उन्होंने कर दी हैं। आपको बताऊं कि पीडीएम जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो मेंटली जो है वो टॉर्चर हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो एक उनके जो एक केस है, जो इलेक्शंस का केस है, उस हवाले से देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। कोई भी पाकिस्तानी है, कोई भी एक मैं समझता हूँ कि सियासी फहम रखता है तो उसको यही लगता है कि अब इलेक्शंस हो जाने चाहिए और इलेक्शंस होने के बाद जो है वो सारे मामला जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन अब इस मामले पर पीडीएम जो है वो भागना चाहती है। पीडीएम इस वक्त बहुत ज़्यादा फंस चुकी है। सबसे बड़ी चोट उनको तब लगी है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनके खिलाफ आ चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर जो है वो पाकिस्तान जो पीडीएम का इत्तेहाद है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनके खिलाफ बयान दे दिया है। मैं आपको चल के बताऊंगा इसमें नवाज शरीफ साहब का भी बड़ा जो है वो अमल दखल है कि ये बयान क्यों है। तो हमेशा से आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसको नवाज शरीफ से प्रॉब्लम रही है। नवाज शरीफ भी नहीं चाहते थे कि इस तरह से ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो आगे रखा जाए। तो ये अब मामले खुल के सामने आने शुरू हो चुके हैं। आपको बताऊं कि जो पीडीएम ने फैसला किया है कि वो ये जो जजेस का फैसला आएगा, भी अभी आया नहीं है, जो आएगा फैसला उसको तस्लीम नहीं करेंगे। उसके बाद जी इन्होंने एक रेफरेंस दायर करने की जो है वो पेशन गोई, मतलब उन्होंने एक इंदिया दिया है। जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं और राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि हम जो है वो 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जो है वो उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इन जजेस ने बयान दिए कि वो केस के समाअत के अंदर अगर उन्होंने ये कहा है कि भाई देखो इलेक्शन अगर क्यों नहीं हो रहे, अगर इलेक्शंस 90 दिन के अंदर नहीं हो रहे तो इसका मतलब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। और अगर उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर तो होने चाहिए, आइन तो यही कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, या उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्शन जो है वो क्यों डिले किए हैं, या उन्होंने ये कह दिया कि जो अक्टूबर की डेट दी गई है ये क्यों दी गई है, इसकी क्या रीज़न है, सिर्फ अक्टूबर ही क्यों। तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि वो पीडीएम के खिलाफ है। इसका मतलब ये भी नहीं बनता कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम का जितना भी इत्तेहाद है उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उन्होंने ये बयान दिए तो वो जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयान दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर इसका मतलब तो ये बनता है ना सीधा सीधा कि अगर कोई आइन की बात कर रहा है, कि कोई कह रहा है कि जी आइन के मुताबिक पाकिस्तान के सारे मामला चलने चाहिए, तो मतलब क्या है? तो मतलब ये कि वो पीडीएम के खिलाफ बयान आता है, वो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयान आते हैं, या फिर क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बयान आता है। अब आज जो उनका एक जो इजलास हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम का, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा कि हम इन तीनों जजेस को जो है वो इनका फ़ैसला नहीं मानेंगे। और ये बात यहाँ तक महदूद नहीं रही, लंदन जो है वो जहाँ पे बड़े मियाँ साहब हैं, उन्होंने वहाँ से एक हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपने देखी भी होगी। उसके अंदर जो है वो खुल्ला उन्होंने कहा कि हम जो है वो इन 3 जजेस के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है,
हम तीनों जजेस के फैसले को नहीं मानेंगे। और उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे अदालत के ऊपर जो बड़ा उसको जो है ना डिक्टेट करने की कोशिश की है। अदालतों का मफरूर, अदालतों से भागा हुआ शख्स, और आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मुजरम, पाकिस्तान के एक छोटे बच्चे पैदा होते बच्चा जो है उसका भी मुजरम है, जो नवाज शरीफ साहब है। और वो अदालतों, जो बंदा खुद अदालतों से भाग के गया हुआ है बीमारी का बहाना बना के और अभी तक वापस नहीं आया, वो अदालतों को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब चल क्या रहा है? अब देखें, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो जो है वो अदालतों को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सारा मामला जो है वो, अब देखें पाकिस्तान जो ये पीडीएम है, जो अब इनको पता है कि कोई भी इनको नहीं बचा सकता। जब बात आइन के ऊपर आ जाए या जब बात इस तरह से, ये असल में जो है ना वो सारी चीज़ें वैसे ही रिपीट करना चाहते हैं जैसे इनका माजी में इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अदलिया के वाले से। अब मैं आपको बात कहीं और चली जाएगी तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्पेशली जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके ऊपर आप जाएं, उसको आप देखें किस कदर जो है वो पाकिस्तान की जो जजेस है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनकी किस कदर जो है वो तौहीन की जा रही है। असद रऊफ साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया हेड कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया हेड कर रहे हैं। उनकी अगर आप प्रोफाइल पिक्चर देखें तो उसमें मरियम नवाज साहबा, जो अभी इनकी मैं समझता हूँ कि बड़ी आला पाई की लीडर जिसको मानते हैं, उनके साथ पिक्चर है, बाकायदा तौर पे प्रोफाइल पिक्चर है, डीपी लगी हुई है। अब असद रऊफ साहब जो है वो अपने प्रोफाइल से जो है वो एक ट्वीट करते हैं, उसके अंदर वो 3 बंदर जो है वो चेयर्स के ऊपर बैठे होते हैं और ऊपर उनका कैप्शन होता है कि ये जनाब पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और बाकी 2 जजेस हैं, यानी ये बेंच है, 3 रुकनी बेंच। इससे आगे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो आला अदलिया है और मोअज़्ज़ज़ जजेस है, इनकी इससे ज़्यादा तौहीन नहीं है। लेकिन अभी इनको कोई भी पूछने वाला नहीं है, इनको कोई नहीं पूछेगा कि आपने तौहीन की है। मरियम नवाज साहबा अपने हर जलसे के अंदर जो है वो जजेस को तनकीद का निशाना बनाती, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता क्योंकि ताकतवर इनके साथ है, हुकूमत इनके चचा की है, मरियम नवाज साहबा के चचा की हुकूमत है। और बिल्कुल इसी तरह से जो गवर्नमेंट है वो भी किस तरह से इनको मिली है ये सब जानते हैं। और जब जिन्होंने दी है अब उनको वो भी बेबस हो चुके हैं। अब वो क्या कहें इनको, मतलब अगर ये जजेस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये किसी इदारे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट उनको तब फ़र्क पड़ता है जब वो उन्हीं के ऊपर कोई बात करता है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो अगर जो सिचुएशन बनी हुई है, बिल्कुल ये तो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर ही होंगे। जिस तरह से पाकिस्तान के जजेस, जो चीफ जस्टिस और बाकी 2 जजेस हैं, वो जिस कदर आइन की बात कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि जो वो इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ के अंदर होंगे। और अगर इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर नहीं होते तो इमरान खान साहब ने भी अपना जो है ना डंडा तैयार किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर हम इलेक्शन नहीं होते तो हम सड़कों के ऊपर आएंगे, हम फिर से जो है वो उसी तरह से धरने, लॉन्ग मार्च और ये सारी जिस तरह से उनकी एक रवायती सियासत है उनकी, उसको फिर वो कायम करेंगे। मैं रवायती सियासत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब चीज़ें पाकिस्तान है हमारा, जब इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारे जो इदारे हैं, अगर वो काम मतलब एक आइनी काम जो है वो एक आइनी हक है, जो अगर नहीं वो देते तो फिर मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जायज़ हैं। ये बाहर निकलना, पूरा मन एहतजाज करना, ये सारी चीज़ें चाहिए। खैर, ये तो चीज़ें हो गई पीडीएम के हवाले से। अब पीडीएम सबसे ज़्यादा परेशान क्यों है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब से नवाज शरीफ साहब इन हुए हैं ये पिछले कुछ हफ्ते से पाकिस्तानी सियासत के अंदर दोबारा से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बात बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बिंग लगी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से नहीं चाहती कि उनके जो पीडीएम है या कोई भी एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, या अगर इनका इत्तेहाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है तो फिर नवाज शरीफ साहब उसको डिक्टेट करिए, नवाज शरीफ साहब उसको ऑन करें। तो अब जो है जब से नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पिछले 2 दिन से पहले उन्होंने बयानात दिए हैं, और आज अब उन्होंने कहा कि हम इन जजेस को नहीं मानते, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लतीफ़ खोसा, जो बहुत ही सीनियर समझे जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, उनके सीनियर रहनुमा, उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे एक बयान दिया पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल के ऊपर। वो बैठे थे बोल न्यूज़ के ऊपर, उन्होंने एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये डरते क्यों हैं। उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे इनको खूब रगड़ा लगाया। उन्होंने कहा कि देखिए, नून लीग को जो है वो
ऑपरेट कर रहा है लंदन से कोई बैठा हुआ शख्स, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला लंदन फॉर्मूला चल रहा है। और उन्होंने कहा ये डरते क्यों इलेक्शन से, आप इलेक्शन होने दें, इलेक्शन होंगे अगर आपके अंदर इतना मतलब आपके अंदर बैकअप है, आपके अंदर इतना पावर है आपकी जो आपका वोट का, तो फिर उसमें डरने की क्या बात है। उन्होंने कहा डरते क्यों आप, इलेक्शन होते हैं तो होने दें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि कोई एक शख्स जो है वो अदालतों से भागा हुआ शख्स बाहर बैठा हुआ है और वहाँ से बैठा सारी चीज़ों को जो है वो देख रहा है, डिक्टेट कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज़ की जो इस चीज़ को कंडेम करती है कि देखें कोई भी शख्स है वो बाहर बैठा और वो आके वहाँ से जो है वो सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहा है। और उन्होंने कहा कि ये 1997 के अंदर 1997 के अंदर एक जो इन्होंने अदलिया के ऊपर हमला किया था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, इन्होंने कहा, लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि ये तमाम तर मामला जो है वो उस चीज़ को रिप्ले करने की कोशिश कर रहे हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग। तो अब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो खुल के दो टोक जो है वो बयान दिया है। और मैं समझता हूँ कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, लतीफ़ खोसा साहब नो डाउट बहुत जो है वो एक क्रेडिबल इंसान है। और लतीफ़ खोसा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मेन कोर टीम है उसका हिस्सा है। और वो कोई भी बयान जो है वो किसी से डिस्कस कर रहे बगैर या उनकी कोई ऐसी मशावरत ना हुई हो जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, तो मैं नहीं समझता ऐसा वो बयान दे सकते हैं। खैर पाकिस्तान जो है वो PDM है, पाकिस्तान सॉरी मेरे मुँह से निकल रहा है बार बार, अगर मेरी पर्सनल अगर आप राय पूछे तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर PDM आ जाए तो वहाँ पर पाकिस्तान का तो कोई नाम लेना बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो लोग पाकिस्तान के आइन को तोड़ने के पीछे तुले हुए हैं, जो पाकिस्तान को जो सिर्फ अपनी गवर्नेंस रखना चाहते हैं, इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते, आम लोग जो है वो इस वक्त आप देखें कि किस तरह से पंजाब के अंदर, किस तरह से KP के अंदर, बाकी सारी जगहों पर जहाँ पर ये आटा तकसीम हो रहा है, आप देखें किस तरह से लोग मर रहे हैं। भगदड़ मचने से जो है वो कई ख़वातीन जो है वो ज़ख्मी हो जाती हैं और कई खातून जो है वो ख़वातीन जो है वो हलाक भी हुई हैं। तो जिस मुल्क के अंदर पाकिस्तान का शहरी आटा लेने के जो है वो पीछे मर रहा हो, तो फिर वहाँ पर जो लोग ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं तो उनके साथ मैं इसलिए जो है वो पाकिस्तान का लफ्ज़ शामिल नहीं करना चाहता। ये PDM है और इसको PDM ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने